तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आज की हमारी रीडिंग है कि आपके होने वाले हस्बैंड कौन है या वाइफ कौन है। हु विल यू मैरी योर फ्यूचर स्पाउस। आप किससे शादी होगी आपकी, आपके हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, उसके ऊपर रीडिंग है कि आपके कौन फ्यूचर स्पाउस है। और थोड़े बहुत हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, उनका प्रोफेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट फाइल है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट फाइल है या आपके पास सेकंड फाइल है। आप कलर के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। फर्स्ट फाइल के लिए स्किन जैसा कलर है और सेकंड के लिए ये येलो कलर है। और ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। आपके साथ जैसे रेजोनेट करे आप वैसा रख सकते हो। फर्स्ट हम फाइल के साथ स्टार्ट करेंगे जिन्होंने भी ये स्किन कलर चूज़ किया था। हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी एंड हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को लेके। उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें लगता है कि पता नहीं उनके लिए गॉड ने कोई बनाया भी है कि नहीं बनाया है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो उन्हें लगता है कि उनके लिए राइट वन है। पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राइट वन है बना हुआ, और आपको वो मिलने वाले हो आप उनसे, और आपकी लव मैरिज ही होगी उनसे। और अभी से नवंबर में मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर में आप उनसे, मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप मिलोगे उनसे। हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी काम से जाओ और वो वहाँ आपको मिले, क्योंकि मुझे वो दिखाई दे रहे हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं और वो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो आपका कुछ काम हो सकता है कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ और वहाँ आपकी उनसे बातचीत हो। आपकी मुलाकात मुझे कहीं बाहर ही दिखाई दे रही है, कहीं ऑफिस में मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप कहीं ऑफिस में मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके कलीग हो सकते हैं, जहाँ आप वर्क करते हो वो आपके वर्क प्लेस में ही, आपके ऑफिस में ही काम करते होंगे। तो वहाँ से आप मिल सकते हो उनसे। और आपकी बहुत हैप्पीली मुझे मैरिड दिखाई दे रही है कि आप शादी के बाद बहुत खुश रहोगे। आपकी लाइफ में बहुत लक लेके आएगी ये मैरिज, और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, अबंडेंस से भर देगी आपकी लाइफ को। बहुत हैप्पी मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। जितना भी आपने सोचा था ना कि आपको लगता है अभी कि मेरी किस्मत ऐसी है, या फिर मैंने कुछ ड्रीम देखे वो पूरे नहीं होते और लोगों के पूरे हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे, तो आपके ड्रीम पूरे होंगे। जो आपने सोचा वो सब कुछ पूरा होगा, पर शादी के बाद पूरा होगा, क्योंकि शादी के बाद आपकी लाइफ में लक लेके आ रहे हैं वो आपके लिए। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो भी आपने ड्रीम देखे थे वो सारे पूरे होंगे आपके लिए। वो आपके लिए एक विश कम ट्रू है आपके पार्टनर। जैसे आपने एक लिस्ट बनाई थी कि आप अगर लिस्ट भी बनाते हो कि मेरा पार्टनर ये क्वालिटी उसमें हो, तो आप में उसमें वो सारी क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है कि वो सारी क्वालिटी उसमें है। और उनको मुझे दिखाई दे रहा है कि ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत अच्छा है और उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है। वो स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, शॉपिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और वो ज़्यादातर शॉपिंग पे इन्वेस्ट करते हैं। बट इसके साथ साथ उन्हें सेविंग करना भी अच्छा लगता है। वो मनी सेव करते हैं और उन्होंने काफ़ी मनी सेविंग भी कर रखी है, काफ़ी उनकी सेविंग अकाउंट्स भी है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो, पर उनको मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद वो, हो सकता है कि उन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा ही आता होगा। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े शांत स्वभाव के हो सकता है कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता हो, बट आप शांत स्वभाव के मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एडवोकेट हो, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि वो एडवोकेट भी हो सकते हैं। और बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी होने वाली है। वो आपकी लाइफ में जैसे ही एंटर करेंगे उसके कुछ महीने बाद ही आप प्रिपेयर हो, पहले ही मन बना के बैठे हो कि आपकी लाइफ में जब भी आपका राइट वन आएगा, आप बस उसके बाद आप शादी कर लोगे, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी अब उम्र हो गई है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो आपका वेट अब ओवर हो गया है और कुछ महीनों में ही आपकी शादी मुझे दिखाई दे रही है कि हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी कार्ड निकले हैं आपके लिए। तो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुआ होगा, जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ की थी कि आपकी शादी किससे होगी। तो आपकी लव मैरिज होगी
और आप उन्हें वर्क प्लेस पे मिल सकते हो। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की थी, मैंने कुछ हैंडमेड चिट्स बनाए हैं। मैं इससे देखूँगी, मैं कोई रैंडमली 3 चिट निकालूंगी, उससे मैं देखूँगी थोड़ा उनके प्रोफेशन या पर्सनालिटी के बारे में कि ये यूनिवर्स एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। वेरी रिलीजियस, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत धार्मिक होंगे। एंजल आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत धार्मिक होंगे और वो बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। और हो सकता है कि जहां आप वर्क करते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, वहां रह सकते हैं। और या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 22 हो सकती है, 26 हो सकती है, या 30 हो सकती है, या फिर ये उनकी एज भी हो सकती है। और आप मार्च में मिल सकते हो, सितंबर में मिल सकते हो, या फिर नवंबर में मिल सकते हो। तो सितंबर तो अब ख़त्म होने वाला है, तो नवंबर में आप मिल सकते हो उनसे। और उनका एक क्लू ये हो सकता है कि उनकी ब्राउन आइज़ हो सकती है। तो ये कुछ क्लू है उनके बारे में, आप देख सकते हो जो यूनिवर्स आपको, एंजल आपको गाइड करना चाहते हैं। और सेकंड है और हो सकता है अगले साल मई अगस्त, या फिर ये उनके मंथ, ये उनके हो सकते हैं जिस मंथ में वो पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, वो मंथ हो सकते हैं उनके लिए, उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। और वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। किसी के लिए हो सकता है कि वो आईटी सेक्टर में काम करते हो, किसी के लिए हो सकता है वो प्रोफेसर टीचर हो, या फिर ये 1 4 8 10 ये उनकी या तो बर्थ डेट हो सकती है, या फिर इस तारीख को आप मिल सकते हो। यूनिवर्स वो क्या बताना चाहता है। साइंटिस्ट हो सकते हैं किसी किसी के लिए, और वो काफ़ी हम्बल होंगे और ऑसम पर्सनैलिटी होगी। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। और कुछ और डेट्स हैं 1 2 7 13 एंड 15, ये उनके डेट बर्थ हो सकते हैं, या इस तारीख को आप मिल सकते हो। और फिर कुछ मंथ है दिसंबर, सितंबर, फेब एंड जनवरी। तो इसमें या तो आप मिल सकते हो, या ये उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर जिसके साथ भी रेजोनेट होगी वो वैसा उसको रख सकता है। तो ये कुछ एंजल ने, यूनिवर्स ने आपको कुछ साइंस दिए, आप ये देख सकते हो। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। अब हम सेकंड पाइल पे चलते हैं, जिन्होंने भी येलो कलर चूज़ किया था। आपका हम देखते हैं कि हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहे हैं कि आपके ब्रेकअप हो रखा है। अभी आप बहुत सैड हो, अभी आप मैरिज नहीं करना चाहते हो, आपका मैरिज से विश्वास ही उठ गया है। आप सोच रहे हो कि मैं पूरी लाइफ अकेले ही बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप मैरिज नहीं करना चाहते हो अभी, क्योंकि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो जो भी ब्रेकअप हुआ, आप सोचते थे कि वही आपका पार्टनर है, वही राइट वन है, उससे ही आपकी शादी होगी। पर शायद उन्होंने आपको चीट किया, जिसकी वजह से अब आपको ट्रस्ट इशू है और आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। इवन आप सोचते हो कि आप पूरी लाइफ सिंगल ही रहना चाहते हो, किसी के साथ भी अब मैरिज नहीं करना चाहते हो। आपका मैरिज के ऊपर से भी अब ट्रस्ट नहीं रहा। बट आपकी लाइफ में कोई तो है बनाया हुआ भगवान ने, बट वो आपको तब मिलेगा जब आप इन सिचुएशन से बाहर निकलोगे और मूव ऑन करोगे। क्योंकि अभी आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत सैड एनर्जी में हो, और भगवान ने जो आपके लिए बनाया है वो आपको तब मिलेगा जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। और जो भी आपके लिए बनाया है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो काफ़ी धार्मिक है और काफ़ी स्पिरिचुअल है वो, और काफ़ी समझदार मुझे दिखाई देते हैं कि वो काफ़ी समझदार हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होंगे, आपको समझेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, और बहुत शांत स्वभाव है उनका। और हो सकते हैं कि वो अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो, तो जो भी आपकी वाइफ होंगी वो मुझे मेकअप आर्टिस्ट दिखाई दे रही है, बट उनका स्वभाव बहुत शांत होगा, बहुत शांत स्वभाव के होंगे वो।
और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ तो नहीं रहते, जहाँ भी सिटी में आप रहते हो वहाँ नहीं रहेंगे वो। हो सकता है वो उस सिटी से कहीं दूसरी सिटी में रह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका स्टेट भी चेंज हो सकता है। और पर आपको अरेंज मैरिज में ही आपकी शादी होगी। जब आप मूव ऑन करोगे जब आप मूव ऑन अच्छे से कर लोगे उसके बाद वो आपको मिलेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले साल अगस्त या सितंबर तक आपकी मुलाकात उनसे होगी, और पेरेंट्स के थ्रू ही आप मिलोगे, क्योंकि ये अरेंज मैरिज होएगी तो पेरेंट्स के थ्रू ही आप मिलोगे। शायद हो सकता है कि कुछ रिलेटिव इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि रिलेटिव के थ्रू ये रिश्ता आपकी तरफ आए तो आप उनके थ्रू मिल सकते हो, और वही आपके राइट वन है। और जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिस राइट वन की आप तलाश में थे, वो आपको सब कुछ उनसे मिलेगा जो आप अपने पुराने पार्टनर में ढूंढ रहे थे। वो सारी क्वालिटी उनमें है, वो आपका बहुत साथ देंगे, आपको समझेंगे, और जब आपकी शादी उनसे हो जाएगी तो आपकी लाइफ में बहुत लक लेके आएंगे वो। आप बहुत खुश रहोगे उनके साथ। हैप्पी मैरिज लाइफ दिखाई दे रही है मुझे आफ्टर मैरिज। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिन्होंने भी ये येलो कलर यानी कि सेकंड पाइल चूज़ की थी। अब हम रैंडमली चिट देखेंगे कुछ, जो ये हैंडमेड चिट है। इसमें से मैं 3 चिट निकालूंगी कोई भी। यूनिवर्स एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि वो कोई हीलर हो सकते हैं, तो डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि वो आपको हील करेंगे। तो वो हाँ, और हैंडसम या ब्यूटीफुल जैसे भी जो भी देख रहा है वो वैसे रेजोनेट कर सकता है। और उनकी आइज़ स्पेसिफिक बता सकती हूँ मैं कि वो ग्रीन या ब्लू आइज़ होगी, ये क्लू है आपके लिए। और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट, अगर लड़की के लिए देख रहे हो तो वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है वो देखने के लिए, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और कुछ डेट्स है 11, 17, 23 एंड 27। ये उनके डेट बर्थ हो सकती है, या फिर इस तारीख को आप मिल सकते हो। एंड जनवरी एंड मार्च, ये डेट मंथ है। ये या तो उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस मंथ में आप मिल सकते हो उनसे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का, जैसे मैंने कहा था कि स्टेट कल्चर डिफरेंट होगा, तो अब्रोड या डिफरेंट कल्चर होगा। ऑब्वियसली आप एक स्टेट से नहीं हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ के वो नहीं होंगे, उनका स्टेट अलग होगा, तो आपका कल्चर भी अलग होगा। और ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, वो यूट्यूबर भी हो सकते हैं। और कुछ और डेट्स हैं और मंथ है, जैसे कि जुलाई, अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर। मैंने भी आपको यही कहा कि अगस्त या सितंबर में आप मिल सकते हो, और रिलेटिव के थ्रू मिल सकते हो। कुछ डेट्स है 16, 18, 20, 25 एंड 29। ये उनके डेट बर्थ हो सकते हैं, या इस तारीख को आप मिल सकते हो। कुछ और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। वो ट्रैवलर हो सकते हैं, इसका मतलब उनको घूमने का बहुत शौक हो सकता है। वो सिंगर हो सकते हैं, या उनका अपना कोई शोरूम हो सकता है। अब कुछ डेट्स हैं 7, 11, 13, 19, 21 और 24। कुछ मंथ है जून, अगस्त, नवंबर एंड जनवरी। तो अगस्त प्रोमिनेंट बहुत बार आ गया है, 2-3 बार मुझे अगस्त दिखाई दे रहा है, 2 बार अगस्त आ गया है। तो अगस्त आई थिंक आपके लिए कुछ स्पेशल मंथ हो सकता है, कि क्या पता अगस्त के मंथ में ही आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हो उनसे। और अगर लड़की के लिए देख रहे हो तो उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, और लड़कों के लिए भी तो उनके लॉन्ग हेयर होंगे। और देखो मैंने कहा था आपको मेकअप आर्टिस्ट, तो ऑब्वियसली वो मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर मेकअप आर्टिस्ट हो, उनकी लॉन्ग हेयर हो। और अगस्त मंथ आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो गया है, तो शायद कुछ अगस्त मंथ में कुछ स्पेशल हो, क्या पता इसी मंथ में आपका रिश्ता पक्का हो। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।